लिए बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से अहम खबर के साथ, जहां शराब घोटाला मामला और चैतन्य बघेल को ईओडब्ल्यू एसीबी गिरफ्तार करेगी। ईओडब्ल्यू एसीबी ने विशेष कोर्ट में आवेदन किया है। चैतन्य बघेल प्रोडक्शन वारंट पर पेश होंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, ईओडब्ल्यू एसीबी ने विशेष कोर्ट में आवेदन किया है। चैतन्य बघेल प्रोडक्शन वारंट पर पेश होंगे। शराब घोटाले से जुड़ा ये मामला है। जिस तरह से ईडी की छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच में कई बड़े खुलासे हुए। जांच में ये भी सामने आया कि राज्य में एक संगठित शराब सिंडिकेट काम कर रहा था, जिसमें कई लोगों के नाम शामिल थे। इस घोटाले में 2161 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई और ईडी की जांच में पता चला कि कवासी लखमा, जो तत्कालीन आबकारी मंत्री थे, उन्हें इस घोटाले से हर महीने मोटी रकम दी जाती थी। ये पूरा मामला एक के बाद एक खुलासा होता गया। जांच के दायरे में कई लोग आते गए और इसके बाद चैतन्य बघेल का भी नाम आया। और अब बता दें आपको, प्रोडक्शन वारंट पर पेश होंगे। शराब घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है। ईओडब्ल्यू एसीबी ने विशेष कोर्ट में आवेदन किया है। ईओडब्ल्यू एसीबी गिरफ्तार करेगी चैतन्य बघेल को। तो घोटाला साल 2019 से साल 2022 के बीच का है। इसमें अलग अलग तरीके से जिस तरह से अवैध कमाई की गई, शराब की जो खरीदारी होती, शराब बनाने वाली जो कंपनियां थी, वो किस तरह से कैश कमीशन के तौर पर रिश्वत दी जा रही थी। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम द्वारा खरीदी की जाती थी और इसमें राज्य की सरकारी दुकानों से बिना किसी रिकॉर्ड के कच्ची देशी शराब बेची जाती थी और इससे बिक्री से सरकार को कहीं ना कहीं पूरी तरह से नुकसान हो रहा था, राजस्व का नुकसान भी हो रहा था और ये पूरा जो पैसा था वो सिंडिकेट की जेब में जा रहा था। ये शराब घोटाला लगातार ये पूरा मामला रडार पर है, सुर्खियों में है। और अब आपको बता दें, प्रोडक्शन वारंट पर चैतन्य बघेल पेश होंगे। तो लगातार ये पूरा मामला सुर्खियों में। बता दें, चैतन्य बघेल की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार ये पूरे मामले को लेकर अब ईओडब्ल्यू एसीबी गिरफ्तार कर सकती है। बता दें, चैतन्य बघेल को ईओडब्ल्यू एसीबी ने विशेष कोर्ट में आवेदन दिया है उनके खिलाफ। तो चैतन्य बघेल प्रोडक्शन वारंट पर पेश होंगे। तो एक के बाद एक कई नाम कई जांच के दायरे में आए, कई खुलासे बड़े होते चले। शराब घोटाला ये मामला, जिसमें इस घोटाले को लेकर जिस तरह से सन 2019 से 2022 के बीच का है, अलग अलग तरीके से अवैध तरीके से कमाई की गई और कई तरह का कार्टेल बनाया गया और विदेशी शराब के धंधे में एंट्री देने के बदले मोटी रकम किस तरह से वसूली जा रही थी। इस पूरे मामले में ईडी ने अब तक करीब 205 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को अटैच भी किया है। अब एक बार फिर से कह सकते हैं, चैतन्य बघेल की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आएंगी। ईओडब्ल्यू एसीबी ने विशेष कोर्ट पे आवेदन दिया है। इस पूरे मामले को लेकर कई छापेमारियां हुई हैं, कई संपत्तियों को अटैच अब तक किया गया।